जय जिनेन्द्र साहब। सबके साथ होगी सा। हाँ सा आपके साथ ऐसा। हाँ सर, साता ऐसा। मैं तपस्या तो कुछ नहीं करती हूँ सर, बस आप सबके तपस्या आप चल रही होगी, सबकी साता होगी सर। आप आप हमको पढ़ा रहे, यही बात है। मतलब आप लास्ट ईयर के पेपर भेज जय सकती जिने हैं क्या, ताकि हमको थोड़ा आइडिया हो जाए कैसा आएगा। जय मैंने जिनेन्द्र एक पेपर डाला है जय सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। पेपर 2024 का पेपर डाला है इसमें। आप अच्छा डाला है क्या? अच्छा, मैं हाँ देखूंगी ना। हाँ हाँ, इसी ठीक में ठीक डाला है है। सर। हाँ। आज हमारा ये 9वां अध्ययन शुरू हो गया सर, नमी पर्वज। मैंने ये चौथा अध्ययन का भी जो 8 पॉइंट थे वो भी डाले हैं मैंने, जो लिखे हुए थे मेरे। नमी पर्वत किसी नमी राशि के बारे में उसका अध्ययन है। नमी राशि के बारे में आप सबको भी वैसे ही पता होगा, ऐसे तो गुरुजनों से अपन जहाँ भी व्याख्यान हो जाते हैं सुनते हैं। लेकिन इसमें ये बताया कि नमी राशि कौन थे और उन्हें प्रतिबुद्ध कैसे हुए, उनका क्या कारण था प्रतिबुद्ध होने के जो होते। तो प्रतिबुद्ध होने के बाद ही मुनि बना जाता है। तो प्रतिबुद्ध 3 प्रकार से होते हैं, जैसे स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित। स्वयं बुद्ध तो जो किसी के उपदेश बिना ही स्वयं बुद्धि प्राप्त करता है, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती है, उसके अपने ही कर्मों के अनुसार उन्हें बुद्धि प्राप्त होती है और वो मुनि बनते हैं। और प्रत्येक बुद्ध किसी बाहरी घटना से, कोई ऐसी घटना घटित होती है कि उसके अनुसार वो बुद्ध प्रतिबुद्ध होते हैं। और बुद्ध बोधित होते हैं जो गुरुजनों से या ऐसे बुद्धि प्राप्त व्यक्तियों से उपदेश देने पे वो बुद्ध बोधित होते हैं। तो ये नमी राशि कौन थे? नमी राशि थे प्रत्येक बुद्ध। उन्हें बाह्य घटना से ऐसे निमित्त बना उनके निष्क्रमण करने का, यानी कि दीक्षा लेने का। तो ये प्रत्येक बुद्ध बने थे। नमी राशि वैसे मिथिला के थे, लेकिन विदेही क्षेत्र में 2 नमी हुए। एक तो अपने नेमिनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर और दूसरी ये नमी राशि। नमी राशि को जैसे इनका परिचय लेने का घटना ऐसे कार्यक्रम हुआ कि एक बार नमी राशि को बहुत बड़ा ज्वर हुआ, दाहक ज्वर हुआ। तो उनसे उनके बहुत पीड़ा होती थी। 6 माह तक उनका ये ज्वर चला और कोई उपचार भी काम नहीं चल रहा था। तो एक बार एक वैद्य ने कहा कि उनके शरीर में चंदन का लेप लगाया जाए। चंदन का लेप लगाने से उनके शरीर में ठंडक पहुंचेगी। तो उनकी रानियों ने चंदन घिसने लगी। चंदन घिसते घिसते जैसे घिस रही थी, तो रानियों के हाथों में जो कंगन पहने हुए थे, वो उन कंगनों की आपस में टकराने की आवाज हो रही थी। तो वेदना से व्याकुल नमी राशि उन कंगनों की आवाज की सहन नहीं कर पा रहे थे। तो रानियों को पता चला, तो रानियों ने क्या किया, अपने सुहाग की एक एक चूड़ी रखकर सारी चूड़ियां उतार दी। तब आवाज बंद हो गई चंदन घिसने पे। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि आवाज कैसे बंद हो गई। तो मंत्री ने कहा, आपको जब इस कंगनों की टकराने की आवाज से पीड़ा हो रही थी, तो रानियों ने अपने सुहाग के एक एक चिन्ह रखकर वो सारी चूड़ियां उतार दी। तो ये घटना ऐसी घटी कि राजा को एक नया प्रकाश मिला। उन्होंने ये सोचा कि ये घटना, जहाँ संघर्ष, दुख, पीड़ा, रागादि दोष है, वहां एक ही वही सच्ची, जहाँ की शांति नहीं है। जहाँ अनेक है वहां पे, जहाँ एक है वहीं पे सुख शांति है। जैसे शरीर, इंद्रियां, मन और इसमें आगे धन, परिवार, राज्य और पर भाव से व्यक्ति की भीड़ है, यह दुख का कारण है। एकत्व भावना, आत्म भावना, वह दुख नहीं है। अतः जब तक मैं मोहवश इन रानियों के मोहवश में, खजानों में, महलों में राज
अस्वादि में, भोगों में संबंध हूँ, तब तक मुझे दुख है। तो इन सबको छोड़कर एकाकी होने के पर ही सुखी हो पाऊंगा। इस प्रकार राजा के मन में विवेक मूलक वैराग्य भाव जगा, यानी कि उनके मन में ये घटना से वैराग्य भाव जगा और वो सर्व संग परित्याग करके, यानी कि एक साथ में सभी का परित्याग करके परिवर्जित होने का दृढ़ संकल्प किया उन्होंने। दीक्षा ग्रहण करने की इस भावना से नमिराश्री को उस रात बहुत गहरी निद्रा आई। तो उनका दाह जो ज्वर था वो भी शांत हो गया। रात 3 महीने में उन्होंने एक सपना देखा कि वो एक सफेद हाथी पे चढ़कर मेरू पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं। तो उस सपने में उन्होंने ऊपर करते चढ़ते चढ़ते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होने पर राजा ने जान लिया कि मैं पूर्व भाव में शुद्ध संयम पालन के कारण उत्कृष्ट एक 17 सागोरपम वाले देवलोक में उत्पन्न हुआ था। इस जन्म में राजा बनना हूँ। अतः राजा ने उसी समय निश्चय किया कि मैं तो बहुत भाई स्वयं पालक था और उच्च देवलोक में जन्म हुआ मेरा, तो अब मैं अचानक से उनकी ये जो भावना उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और सर्वोत्कृष्ट मुनि धर्म में दीक्षित होने के लिए सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो इस अध्ययन में ये पूरा अध्ययन इस प्रकार बताया गया है कि राजा ने किस प्रकार दीक्षा ग्रहण की, जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वो जैसे जाति स्मरण ज्ञान और परिवर्जित होने के लिए जैसे सोचा उन्होंने निकले, तो महादेवों तक ही उनकी खबर पहुंच गई स्वर्ग में। तो वहां से इन देवेंद्र जो वहां का इंद्र था वो स्वयं ये जानने के लिए आया कि ये राजा केवल क्षणिक की आवेश में तो दीक्षा नहीं ले रहे हैं, कहीं वास्तविक वैराग्य पूर्ण है या नहीं है। तो उनको ये जानने के लिए उन्होंने नीचे ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और राशि से 10 क्वेश्चन पूछे। तो इसी अध्ययन में ये 10 क्वेश्चन बताए गए हैं। आज हम इसी अध्ययन का करेंगे। नमिराश्री का जन्म और पूर्व जन्म स्मरण। जय उन देवलोकाओ उव वनो मानु समिलो गमी उव संत मोहनी जो सरई पुराणियम जाई। जय उन देवलोकाओ उव वनो मानु समिलो गमी उव संत मोहनी जो सरई पुराणियम जाई। अन्वयार्थ। देवलोकाओ देवलोक से जय उण च्युत होकर नमिराश्री के जीव ने मानु सम्मी लोकामी मनुष्य लोक में उवो वनो जन्म लिया। उव संत मोहनी जो उनका मोह उपशांत हुआ तो वे पौराणियम जाई पूर्व जन्म का सरई स्मरण करने लगे। जब नमिराश्री देवलोक से आकर मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ तो उनका जो मोहनीय कर्म उपशांत हुए, यानी कि जाति स्मरण ज्ञान हुआ उन्हें, तो वो अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने लगे। तो जाति स्मरण करने की जो घटना घटी वो हमने अभी जानी थी कि कैसे किस प्रकार उनका दाह ज्वर हुआ था। वेद के द्वारा चंदन का घिसना, रानियों का चंदन का कहना और रानियों का चंदन का घिसना, चंदन घिसते घिसते कंगनों की टकराने की आवाज आना और असहनीय हो गई वो आवाज राजा के लिए। तो कंगन का उतारना, आवाज न आने पर मंत्री से पूछना कि ये आवाज कैसे बंद होगी। तो नमिराश्री को ये एक नया प्रकाश मिला और वो अपने एकत्व भावना में अंदर एकत्व भावना की ओर अग्रसर हुए। तो इस घटना से प्रतिबुद्ध हुए और सीधा अनेक है वहां संघर्ष है। राजा ने सोचा जहाँ अनेक है वहां संघर्ष है और दुख पीड़ा रागादि दोष है, जहाँ एक है वही सुख शांति है। अतः जब तक राजकीय भोगों से संबंध हो तब तक मैं दुखी हूँ। इन सबको छोड़कर एकाकी होने पर सुखी हो सकूंगा। इस प्रकार राजा को विवेक मूलक वैराग्य भाव जगा। उन्होंने प्रवृत्त होने का दृढ़ संकल्प किया और दीक्षा ग्रहण करने की भावना उनमें गहरी चली। अब आगे दूसरी कथा। नमिराश्री का अभिनिष्क्रमण।
जायिं सरितु भयवं सहंसो बुद्धो अणुतरिदमे उत्तम ठवितु रचे अभिनिखमैर्नमिराया जायिं सरितु भयवं सह संबुद्धो अणुतरिदमे उत्तम ठवितु रचे अभिनिखमैर्नमिराया। जाई पूर्व जन्म को, सरितु स्मरण करके, भयवम भगवान, नमिराया नमिराज, अनुत्तरे धम्मे अनुत्तर लोकोत्तर श्रेष्ठ मुनि धर्म में प्रवर्तित होने के लिए सह संबुद्धो स्वयं सबुद्ध हुए, रचे राज्य गद्दी पर उत्तम पुत्र को ठवेतु स्थापित कर स्वयं ने अभिनिष्क्रमण किया। नमिराश्री अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके श्रेष्ठ मुनि धर्म यानी कि संयम पथ की ओर चलने के लिए अग्रसर हुए, धर्म की आराधना के लिए स्वयं को संबुद्ध यानी कि प्रत्येक बुद्ध हुए और अपने पुत्र को शीघ्र ही राजगुरु, तुरंत उन्होंने ऐसा निश्चय किया, सारा का सारा त्याग कर दिया और अपने पुत्र को शीघ्र ही राज्य भार सौंप कर स्वयं दीक्षा के लिए निकल पड़े। अब आगे उनका अभिनिष्क्रमण कैसे होता है, किस परिस्थिति में होता है, तो ये आगे अभिनिष्क्रमण कैसे और किस परिस्थिति में, तीसरी चौथी और पांचवी गाथा में अभिनिष्क्रमण के बारे में कैसे होता है और कैसे हो जाते हैं ये बताया गया। सो देव लोग सरी से अंते उरवर गयो वरे बोए रुचिन तुम न मिराया तो के परिचय निहिलम सपुर जन वयम बल मोरो हम च परियणम सव चिचा अभिनिखंतो एगंत महि कियो भयवम ओला हलगमु भूयम आसी मिहिलाय पवय यतम्मि तैयाराय ऋषिम नमीमि अभिनिखमन्तमि। सो देव लोग सरी से अंते उरवर गयो वरे कोए रुचि पुन मिराया पुतो के परिचय। सो नमिराया वे पूर्वोक्त नमिराज अंते वर गयो अपने श्रेष्ठ अंतपुर में रहे हुए देवलोक सरी से वरे बोए देवलोक के भोगों के सदस्य सुंदर भोगों को भुजिंतु भोग कर एक दिन बुद्धो प्रतिबुद्ध हुए और उन्होंने भोगों को परित्याग किया। नमिराश्री का महल इस प्रकार से बना हुआ था, जैसे इतना कुछ कहा पेज नंबर संगीता जी, पेज नंबर सर कौन से आपने किया था, आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ हाँ मैं जय जिनेन्द्र संगीता कोचर, पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर 31 है सर, आपके 32 होगा या? अच्छा जी 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 धन्यवाद। हाँ नमिराश्री का महल इस प्रकार जैसे देवलोक में बना हुआ रहता है महल, इतना लुभावना जैसे देवों का महल होता है वैसे ही थे उनका महल और सभी प्रकार की भोग विलास सामग्री थी। उन सामग्री को भोगते हुए एक दिन प्रतिबुद्ध हुए, वो सब भोग सामग्री को भोगते हुए बुद्धो भोगे पर जैसे जिंतु नमिराया उन सबको भोगते हुए नमिराश्री एक दिन प्रतिबुद्ध हुए और उन्होंने उन सबको एक झटके से जो सुख सामग्री थी उन सबको छोड़ दिया और परित्याग कर दिया। चौथी गाथा मिहिलम सपुर जन वयम बल मोरो हम च परियणम सवम चिचा अभिनिखंतो
एगंतमहिथियो भयवम भगवान नमिराश्री ने सपूर जनवयम मिहिलम पुरी और जनपद सहित मिथिला नगरी वल्लम सेना ओरोहम अंतपुर च और सवम परियणम समस्त परिजनों को चिंचा छोड़कर अभिनिष्क्रमण किया और एगंत महिठियो एकांतवासी बने। मिथिलावासी जो भी थे सभी भगवान ने नमिराश्री जब अभिनिष्क्रमण करने के लिए निकले तो पूरी मिथिला नगरी के जो पूरी जनपद थी उन सबको, जो सेना और अंतःपुर की जो रानियां सब, जो समस्त महल, सबको, समस्त परिजनों को त्याग कर उन्होंने अभिनिष्क्रमण यानी कि परिवर्जा लेने का निश्चय किया और वो एकांतवासी बने। पांचवी कथा कोलाहल गबुयम आसी मिहिलाय पवयम तमे तैयाराय ऋषिमि नमी में अभिनिकणमंतमे नमी में राय ऋषिमि अभिनिकणमंतमे नमिराश्री अभिनिष्क्रमण करके पवयंत में प्रवचित हो रहे थे। तैया उस समय मिथिला में कोलाहल गबुयम सर्वत्र बहुत कोलाहल आसी हो रहा था। जिस समय नमिराश्री अभिनिष्क्रमण करके परिचित हो रहे थे, यानी कि सब कुछ अपना त्याग कर दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, उस समय मिथिला के सर्वत्र चारों तरफ, मिथिला के अंदर चारों तरफ कोलाहल होने लगा। तो ये सब कोलाहल ऐसे होने लगा कि राजा दीक्षा ले रहे हैं तो हमारा देखभाल कौन करेगा, हमें कौन समझेगा। इधर रानी अपने सुख के लिए कह रही थी कि राजा चले जाएंगे तो हमें कौन सहारा देगा। सब तो चारों तरफ मिथिला नगरी में कोलाहल हो रहा था। तो ये सब चीज सुनकर जब देवेंद्र इन सुखों इसमें स्वर्ग में देवों को पता चला तो देवेंद्र खुद स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाकर नमिराश्री से 10 क्वेश्चन पूछने नीचे धरती पे आते हैं कि ये केवल क्षणिक वैराग्य है या उनका सच्चा वैराग्य है। इस प्रकार उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। अब देवेंद्र आते हैं तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं। देवेंद्र का ब्राह्मण रूप में आकर मिथिला के कोलाहल संबंधी प्रश्न। अभूतियम राय ऋषिं पवचठानमुत्तमं सको महानरुवेणम् इमं वयनमपवि किणु भो अचमिहिलाये कोलाहल गसंकुला सुवंति दारुणा सता पासा एसु किहेसु य अभूतियम राय ऋषिं पवचठानमुत्तमं सको महानरुवेणम् इमं वयनमपवि। उत्तम पवचाठानम प्रवचा स्थान के लिए अभूथित उद्धत राय ऋषि नमिराश्री के पास सको देवेंद्र शक्र ने महानुवेणम ब्राह्मण के रूप में आकर इमम वयनम यह वचन अबवी कहा। जैसे ही वो उत्कृष्ट प्रवचा रूपी यानी कि दीक्षा लेने के लिए नमिराश्री सम्यक दर्शनादि गुणों के स्थान पर के लिए अभ्युत्थम हुए, मुनिपद के लिए अभ्युत्थम नमिराश्री को ब्राह्मण के रूप में आए देवेंद्र ने यह वचन कहा। किणु भो अजमिहिलाये कोलाहल गसंकुला सुवंति दारुणा सता पासा एसु गिहेसु य। वो हे राश्री आज मिहिलाए मिथिला नगरी के पासा एसु प्रासादों में, महलों में और गिहेसु घरों में कोलाहल लग संकुला कोलाहल से व्याप्त दारुणा सदा दारुण हृदय विदारक शब्द किणु क्यों सुवंती सुनाई दे रहे हैं। देवेंद्र ब्राह्मण इस प्रकार उनसे कहते हैं, हे राश्री आज मिथिला नगरी के महलों में
घरों में कोलाहल से व्याप्त दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं? नमिराश्री का उत्तम प्रवचन के लिए दीक्षित होने के लिए उद्यत हुए जब स्वर्ग से सकेंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, ब्राह्मण रूपी देव ने सोचा कि नमिराश्री वास्तव में दीक्षा लेंगे या नहीं, इनका थोड़ी देर का ही वैराग्य है। उन्होंने नमिराश्री से इस प्रकार कहा कि ये कोलाहल क्यों हो रहा है। ब्राह्मण के रूप में आकर उन्हें पूछता है कि मिथिला नगरी महलों में, घरों में, जनपद में कोलाहल व्याप्त दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं। तो नमिराश्री इस प्रकार उनका उत्तर देते हैं। नमिराश्री का उत्तर, मिथिला वासियों को आश्रयहीन पक्षियों से तुलना करते हैं। वो उत्तर भी कैसे देते हैं? जो आश्रयहीन पक्षी, जैसे उनका कोई आश्रय नहीं है, उसके अनुसार वो उनका उत्तर देते हैं। मटुमनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषि देविंदम इनम कवि मिहिलाई चाहिए बच्चे सिया छाए मानो रमे पत फुफ फलो वे बहुणम बहु गुणे सया वाय नवहिरमाणमी चय्यमि मनोरमे दुहिया असरण अता एकंदति गोकगा एयम मचनि समिता हेउ कारण चोइयो तब तो नमिराय ऋषि देवेंद्र इणम अभवी। एयम देवेंद्र के इस पूर्वोक्त अठम अर्थ प्रसंग या बात को निसीमिता सुनकर तो तदतर हेउ कारण चोइयो हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराय ऋषि नमिराश्री ने देवेंद्र से इणम इस प्रकार अभवी कहा। देवेंद्र के जो पर्सन जो सुनकर तो उनका हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराश्री ने इन पर्सन का इस प्रकार उत्तर दिया। मिहिलाई चाहिए बच्चे सिया छाई मनोरमे पत फुफ फलो वे बहुण बहु पुणे सया। मिहिलाई मिथिला नगरी में चाहिए अच्छे चैत्य वृक्ष था, एक चैत्य वृक्ष था वह सियर छाए शीतल छाया वाला मनोरम पत्र फूफो फलो वे पत्र पुष्प और फलों से युक्त बहुनम बहुत से पक्षियों के लिए सया सदा बहुगुणे बहुत गुणकारी था। राजा ने नमिराश्री ने इस प्रकार कहा कि मिथिला नगरी में एक चैत्य वृक्ष है, यानी कि अपनी ऐसी उपमा दी कि मिथिला नगरी में एक चैत्य वृक्ष था, उसे बहुत सारे फल फूल थे और उन पर सभी सारे जो पक्षी थे वो आक्रंद यानी कि रहते थे, उन सब पर ही उस पेड़ पर ही आश्रित थे, उसमें सब फल फूल लगे थे उन्हीं पर आश्रित थे और बहुत ही गुणकारी और शीतल छाया देने वाला था। इसी प्रकार नमिराश्री चैत्य वृक्ष की उपमा से उपमित किया और जो सारी जनपद है पक्षियों के रूप में, जो सारी जनपद है उनको पक्षियों के रूप में उपमित किया और वो राजा की छत्र छाया में फल फूल रहे थे। जो जनपद थी पक्षियों के रूप में जो उपमित किया वो जनपद थी, वो राजा के छाया छत्र में आनंद पूर्वक से रह रही थी। तो वो वृक्ष उन सबके लिए क्या था? उपकारक था। आगे 10वीं गाथा में वायेण हिरमाणमी चय्यमि मनोरमे दुहिया असरण अता एकंदति बोकगा। ऐसा तूफान आया, ऐसा वायु वेग आया, तो वायेण प्रचंड वायु आंधी से मनोरमे चय्यमि हिरमाणी में उस मनोरम चैत्य वृक्ष के उखड़ जाने पर वो हे विप्र दुहिया दुखी और असरना शरण रहित होने से अता आत्र पीड़ित हुए एक खगा ये पक्षी कंदती आक्रंदन कर रहे हैं, यानी कि आक्रंदन कर रहे हैं। तो वायु वेग के द्वारा, जैसे एक ऐसा वायु वेग
आया, तो उस वायु वेग के कारण चैत्य वृक्ष उखड़ गया। यानी कि उन्हें एक ऐसा ज्ञान मिला, अपनी उपमा देते हुए कहा कि मेरे प्रवचन का ऐसा हुआ कि उसके अनुसार वो जो पेड़ था वो उखड़ गया, और इसी उखड़ने से यानी कि मेरी प्रवचन लेने के कारण ये दुखित हो रहे हैं, असरण और पीड़ित हो रहे हैं। इसीलिए वे सभी पक्षी यानी कि सारी जनपद आक्रंद कर रही है। तो इस प्रकार नमिराज से कहते हैं कि ये सारे जनपद परिवार वाले रिश्तेदार आक्रंद कर रहे हैं, तो ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि जैसे रानियां हैं विषय भोग ग्रह वैभव के सुख और धन के लिए, मित्र अपने कार्य और स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग इस जगत में आजीविका निमित्त एक दूसरे के अभिष्ट स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो जिससे किसी भी लाभ या उपकार की अपेक्षा रखता है वह इष्टजन उनके विनाश के लिए रोता है। यानी कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आक्रंद करें, अतः मेरा यह अभिनिष्करण उनके क्रंदन का कारण कैसे हो सकता है? वो तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। राजा कहते हैं ये मेरा जो अभिनिष्करण मैं प्रवचन ले रहा हूँ तो उनके स्वार्थ के ये आक्रंदन यानी कि रोने का कारण कैसे हो सकता है? अतः संयम किसी के लिए भी पीड़ाकारी नहीं होता है, क्योंकि वह तो एक छह काय जीवों की रक्षा हेतु होता है। जैसे ब्राह्मण ने कहा कि ये आप सारी कोलाहल मच रहा है मिथिला नगरी में, सब आक्रमण कर रहे हैं, तो आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? तो राजा वापस कहते हैं कि मेरी प्रवचन लेना उनकी आक्रमण का कारण कैसे हो सकता है? ये तो एक छह गाय की जीवों की रक्षा के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सभी पूरे जीवों के लिए है मेरे प्रवचन, केवल इनकी मिथिला नगरी के भाई उनके लिए है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आक्रमण कर रहे हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन पूछता है ब्राह्मण देवेंद्र ब्राह्मण, महल और अंतःपुर के जलने का प्रश्न देवेंद्र द्वारा प्रश्न। मठनी समिता है कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देविंदो इनम पवि एस अगियु यवायु य एयम दच्चै मंदिरम भयवम अन्ते उरम तेणम किसणम नवपेक्षसी एव मठनी समिता है कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देविंदो इनम पवि। एयम मठम निसमिता, नमी राशि का अर्थ यानी कि उत्तर सुनकर हेउ कारण चोरियो देविंदो हेतु और कारण से प्रेरित होकर, तो फिर नमी राय ऋषि से इनम अब्बवे इस प्रकार बोले। यानी कि उन्होंने जब पहला क्वेश्चन किया तो उसका हेतु और कारण जानकर ब्राह्मण देवेंद्र ब्राह्मण ये उनसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उनसे तो वो संतुष्ट पहले क्वेश्चन पर, लेकिन दूसरा सवाल करते हैं भवयम इस अगीयवाणुय एवं दजई मंदिरम भवयम भयवम अंतेउरम तेणम किसणम नवपेकंसि। भवयम भगवान, इस अग्नि यह अग्नि, यह और वायु यह वायु है, एवं इनसे आपका यह मंदिरम राजभवन दज्जई जल रहा है, तेणम फिर आप अंतेउरम अपने अंतःपुर की ओर किसणम न क्यों नहीं अवपेक्षसी देखते हो, जो धू धू करके जल रहा है उस तरफ आप क्यों नहीं देखते हो? तो नमी राशि द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर जब हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राशि से वापस दूसरा सवाल ये किया कि आपका राजमहल जो ये अग्नि से और हवा जो हवा दे रही है उससे आपका राजभवन जल रहा है, तो फिर आप अपने जलते हुए अंतःपुर की ओर क्यों नहीं देखते हैं? ये अग्नि वायु इन दोनों से आपका मंदिर से बना हुआ मंदिर सा बना हुआ राजमहल जल रहा है, अपने अपने इस जल अंतःपुर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? जो वस्तु अपनी हो सकती है उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? ये राजमहल तो आपका है, ये जनता आपकी है, तो आप उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये जल रहा है,
इसलिए इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो इसका उत्तर भगवान नमी राशि इस प्रकार देते हैं। मिथिला आदि से निर्लिप्ता नमी राशि का उत्तर। नमी राशि इस प्रकार देते हैं। मठनी समिता है वो कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देवी संकीर्ण कवि सुहम बसमो जीवमो जैसे मोनकी किचणम मिहिलाए डच माणिये नमे डचई किचणम चत पुत कलतस निवावार सभिगुणो पियम न विजयी किंची अपियम पिन विजयी वहम कुमुणिनो कदम अणगार सभिगुणो सव ओ विपमुकस एगंत मणुपस ओ एव मिठिनी समिता है वो कारण चोइयो तवो नमिराय ऋषिम देविंदा इनम कवि। जैसे कि ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर नमी राशि हेतु और कारण जानते हुए इस प्रकार आगे कहते हैं उनसे सुहम वसामो जीवामो चेसिमुनति किचणम मिहिलाए डच माणिये नमे डचई किचणम। जैसे जिनके पास मोह मेरा अपने जैसा किंचनम नथी कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग सुहम वसामो जीवामो सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। अतः मिहिलाए डज मानिए मिथिला के जलने से मैं किंचनम न डजई मेरा अपना कुछ भी नहीं जल रहा है। नमी राशि इस प्रकार कहते हैं कि हम अपनी आत्मा को अपना बने लेते हैं, यानी कि शरीर पराया मान लेते हैं और व्यक्ति अपने आप में जो अपना शरीर को भी पराया मानते हैं, अपनी आत्मा को मानते हैं, वो अपने आप में सुख पूर्वक रहते हैं, सुख से जीते हैं, उसे किसी प्रकार की परवाह नहीं होती है। पूरे संयोग को छोड़ दिया है मैंने, जो जो संयोग था, जो मेरे आंतरिक बाह्य जो संयोग था, उन सबको छोड़ दिया। आंतरिक और बाह्य सभी संयोग को छोड़कर केवल अपनी आत्मा को तारने में ही सुख समझ रहा हूँ। सभी प्रकार के संयोग को छोड़ दिया है। सोचते हैं कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं और मैं किसी का भी नहीं हूँ, तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है कि यहाँ कुछ मेरा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, तो वो कहता है कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चला, न तो मेरे यहाँ पुत्र है, न भाई है, पत्नी है, रिश्तेदार, कुछ भी नहीं है। मैं अपने आत्मार्थी सुख से रहता हूँ, सुख से जीता हूँ। इसलिए नमी राशि कहते हैं यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मिथिला जल रही है तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। ये तो एक पुद्गल है, कभी न कभी तो जलेगा। जो अपने नहीं होता मिथ्या तो ज्ञानवश अपनी मानकर कौन ग्रह त्यागी भिक्षु उसके लिए दुखी होगा। नमी राशि कहते हैं कि यदि मैं इस मिथ्या की तरफ चला जाऊंगा, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया उस परवचा लेने जा रहा हूँ, तो वो मिथिला मेरी है ही नहीं। मैं तो आत्मार्थी होकर आगे बढ़ गया हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं चल रहा है और मैं किसी प्रकार से यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं चला। ये तो पुद्गल है, जलने वाला है, तो भिक्षु इसलिए दुखी होगा। इसलिए ग्रह त्यागी जैसे भी हो, जो भी ग्रह त्यागी है, यानी कि जब आगे 15वीं कथा में चत पुत कलतस निवावार सभी गुणो पियम न विजयी किची अपियम पिन विजयी। निवावार सभी गुणो चत पुत्र कलतस, पुत्र एवं पत्नी के त्यागी और ग्रह व्यापार से मुक्त भिक्षु के लिए किंची पियम न विजयी, कोई वस्तु प्रिय नहीं होती। अपियम पी न विजयी, न कोई वस्तु अप्रिय होती है। यानी कि जो भिक्षु ने जो मैंने त्याग दिया है, न तो वो मेरे लिए प्रिय है, न मैं उनके लिए प्रिय हूँ। यानी कि पूरे संसार, रिश्तेदार, त्यागी, पुत्र, पत्नी, सब ग्रह व्यापार जो मैंने त्याग दिया है, तो वो न तो मेरे लिए वस्तु कोई भी वस्तु प्रिय है और न ही मैं उनके लिए प्रिय हूँ। तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। 16वीं गाथा।
वहम कुमुनिनो पदम अनाकार सभिगुणो सव ओभिपमुखस एकांत मानुपस ओ सब समस्त संग ममत्व संबंधों से विपमुखस विमुक्त एगंत मानपस ओ एकांत दृष्टा में अकेला ही हूँ। इस प्रकार एकांत दर्शी अनगारस भिक्षुणों ग्रह त्यागी भिक्षाजीवी मुनि को बहुत ही भद्र सुख है। यानी कि समस्त परिवारजनों को समस्त जो भी ममता है मैंने उसको त्याग दी है, तो सारे संगी साथी सब मैंने त्याग दिए, समस्त संग से विमुक्त एकांत दृष्टा यानी कि एकांतवासी बना जो मैंने दीक्षा ग्रहण की, यानी ग्रह त्याग की भिक्षा जीवी मुनि बहुत सुख से है। मुझे यहाँ पे कोई दुख नहीं है और मेरा यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने नमिराश्री ने मिथिला जलने के बारे में देवेंद्र ब्राह्मण को बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, ना मैं किसी का हूँ, न वो मेरे कोई है, और जो भिक्षा जो मैंने त्याग किया है तो वो एकांत जीवी भिक्षा जीवी साधु बहुत वहां पे सुखी है। अब आगे इंद्र द्वारा नगर सुरक्षा की और अंगुली निर्देश। इंद्र ब्राह्मण के रूप में जब वो कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि नगर की सुरक्षा के लिए आपको अभी ठहरना चाहिए, आपको अभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार करते हैं, मते निसमिता है वो कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देविंदो इनम पवी पगारम कायर इतणम गोपुरठा लगाणीय उसूलग स्वयं गियो तसो गच्छसि कतिया। यह बात निसामिता सुनकर हेतु कारण चोइयो देवेंद्र हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र ने तो फिर नमिराश्री से इनम अभवी इस प्रकार कहा, पगारम कारयितणम गोपुरठ लगाणीय उसूलग सगयो तो गच्छसि खतिया। हे क्षत्रिय, पहले तुम प्रागारम प्राकार परकोटा गोपुर टाल गाणी गोपुर नगर द्वार अटिलकाएं यह और उसूलग सगियो दुर्ग की खाई एवं संतदनी सतमारक शस्त्र कार्यताणम बनवाकर तो तब गच्छसी दीक्षा के लिए जाना प्रवर्जित होना। तो देवेंद्र के हेतु और कारण जानकर देवेंद्र ने नमिराश्री से इस प्रकार कहा, हे क्षत्रिय, हे राजा, तुम पहले अपने नगर के चारों तरफ परकोटा नगर द्वार अट्टालिकाएं और दुर्ग की खाई एवं सतमास्क शस्त्र बनाकर फिर दीक्षा के लिए जाना। जैसे अट्टालिकाएं, जैसे परकोटा तो नगर के चारों तरफ की मोटी मोटी दीवारें होती है, अट्टालिकाएं नगर द्वार को बंद करने वाला कुंडा, यानी कि अट्टालिकाएं बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उनकी जो कुंडा होता है अट्टालिका है, और सतमस्तक शस्त्र किले के द्वार पर चढ़ाई हुई तोपें, जो किले के द्वार पर तोपें चढ़ाई होती है उन्हें सतमस्तक कहते हैं। तो आगे ये नमिराश्री इस प्रकार उत्तर देते हैं अपनी आत्मनगर की सुरक्षा के रूपक के द्वारा, मते निसमिता है वो कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देविंदम इनम पवी सदम नगरम किचा तव सवर मंगलम कंतिम न्यून पगरम दिगूतम दुपदसयम धनुम परकम किचा जीवम च इरियम सयादिम चकेयणम किचा सचेन पलिमते तव नारय ऋतेन वितूणम कमकम चूयम मुनि विगयम संगामो भवाओ परिमुच्य।
एयम मिथे निसामिता हेउ कारण जोइयो तवो नमी राय ऋषि देवेंद्र इनम अभवी। देवेंद्र द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के हेतु और कारण जानकर नमी राशि उन्हें इस प्रकार कहते हैं। सदम नगरम कीचा तव सवर्णम मंगलम कतिम न्यून पगरम तिकूतम दुपदसयम। सदम नगरम श्रद्धा को नगर, तव सवर मंगलम तप और सवर की अर्गला, अंतिम शांति को, तिकुतम ब्रुज खाई और संतदनी रूप 3 गुप्तियों से सुरक्षित, एवं दुपद स्वयं प्रसदम अजय एवं न्यून प्रगरम सुदृढ़ प्रकार परकोटा किंचा बनाकर। जैसे नमी राशि देवेंद्र की बात सुनकर ये कहते हैं, देवेंद्र से श्रद्धा को नगर बनाऊंगा, तप और सवर की अर्गला और शांति की भुज खाई और संतनी रूप 3 गुप्तियों से सुरक्षित अजय एवं सुदृढ़ प्रकार बनाकर। ये कहते हैं कि अपने जीवन में श्रद्धा का नगर यानी केवल एक शब्द पर श्रद्धा रूपी नगर बनाऊंगा। क्षत्रिय घनिष्ठ कर देता है, क्योंकि सच्चा क्षत्रिय षष्टकाय संरक्षक एवं आत्मरक्षक होता है। जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो 6 काय जीवों की रक्षा करने वाला जो और आत्मरक्षा होता है। कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करने के लिए वह आंतरिक युद्ध छेड़ता है। अपने जब मैं परवचा के लिए निकल चुका हूँ तो अपनी ही आंतरिक युद्ध शत्रुओं को, कर्म रूपी शत्रुओं को छेड़ने के लिए मैं आंतरिक युद्ध छेड़ता हूँ। इस आंतरिक युद्ध में मुनि श्रद्धा को नगर बनाता है, तप और सवर का परकोटा बनाता है। उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे श्रद्धा, उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसका नगर बनाता है। तप और समर का परकोटा यानी कि चारों तरफ का जो परकोटा आता है वो तप और समर से बनाता है। क्षमा को ब्रुज बनाता है। कर्म रूपी आश्रव जो आने का रास्ता होता है वो तप और समर रूपी अर्गला यानी कि परकोटा। ये जो कर्म रूपी आश्रव जो आने वाले हैं तो तप और समर का जो परकोटा बनाता है उसके लिए वो वैसा परकोटा बनाए ताकि कोई भी कर्म अंदर ना आ सके। तो फिर शांति से महल खड़ा किया। उन्होंने क्या किया, जिसे अपने ही अंदर ऐसी भावना प्रेरित की कि उन्होंने तप और संवर से उनका परकोटा बनाया और उसके अंदर कोई भी कर्म प्रवेश न कर सके। शांति से महल खड़ा किया। फिर खाई जो ब्रुज खाई स्वतः 3 अपनी जो खाई बनानी चारों तरफ, तो उन्होंने 3 गुप्तियों से यानी कि ईमान वचन काय गुप्ति से सुरक्षित करके अपने मन से, वचन से, काय से अपने आप को इस प्रकार धर्म में गुरुदेव गुरु धर्म की वाणी में रम गए कि अपने चारों ऐसा तप समर रूपी परकोटा बनाया और फिर कसाय रूपी कर्म उनके अंदर प्रवेश ही न कर सके। आगे 20वीं गाथा में खतिम न्यून पगरम तिगुतम दुपदसयम धनु परकम किचा जीवम चिरयम सया। पराक्रम धनु, पराक्रम को धनुष, च और इरियम सया जीवम, इरिया समिति को सदा उसकी डोर, च तथा दीम कल्याणम धृति धीरज को उसकी मूठ, किच्चा बनाकर एवं सचेर्ण पली मंथ ए सत्य से उसे बांधे। उन्होंने कहा चारों तरफ जैसे हमारी तप और समर का परकोटा बना है तो कसाय रूपी शत्रु, बाहर रूपी जो सहयोगी शत्रु कोई भी उसके अंदर प्रवेश न करते। इन 3 गुप्तियों से जो बाहरी और आंतरिक कसायों को जो मन वचन काय से इन्होंने इतना अपने अंदर मजबूत कर लिया कि बाहरी कसाई इसके अंदर ना आ सके। तो अपने धर्म को उन्होंने पराक्रम का धनुष बनाया। जो उन्होंने श्रद्धा, धर्म के ऊपर श्रद्धा की, उन्होंने धर्म से धनुष बनाया और इरिया समिति की डोर लगाने के बाद इरिया समिति की डोर लगाई और धुत्ती की मूठ बांधकर यानी कि सत्य के से बांधे और तप रूपी बाण से युक्त धनुष से कर्म रूपी कवच है, जो कर्म रूपी कवच को भेद कर संग्राम से मुनि सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने
तप रूपी बाण से धनुष को बनाया, ईर्य समिति के डोर और धरती की मोट बनाकर सत्य से उसे बांधे। 21वीं गाथा सब। दीम चकेयणम किच्चा सचेन पलिमत ए तव नारय जुतेण बितूणम कम धनु परकम किच्चा जीवम च ईरम यम सया दीम चकेयणम किच्चा सचेन पलिमत ए तव नारय जुतेण बितूण कम कचुयम मुनि विगय संगामोपवाओ परिमुच्यवे। तव नारय जुतेन, तप रूपी बाण से युक्त धनुष से कम कंचुयम बिंतुनम, कम रूपी कवच को भेद कर, विजय संगामो, बाह्य संग्राम से रहित किंतु अंतरंग संग्राम का विजेता, मुनि भवायो संसार से परिमुच्यवे, सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्होंने पराक्रम का धनुष बनाया और ईर्य समिति की डोर लगाकर धीरज से, जो धृति कयणम, धीम कयणम का मतलब हो गया धीरज का मुठ लगाई, तो उसमें तप रूपी बाण से युक्त धनुष से जो उन्होंने अपने कर्म रूपी कवच को भेद दिया है, वो बाह्य संग्राम से, यानी कि जो बाह्य सहयोग है उनको उनसे रहित है, और अंतरंग संग्राम जो अपनी आत्मा का विजेता है, वो मुनि इस संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तप रूपी बाण से युक्त धनुष से कर्म रूपी कवच को भेदकर संग्राम से रहित मुनि संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि मेरा नगर सुरक्षा का मैंने खुद ने अपनी आत्मा को इतना अपनी आत्मा की सुरक्षा करूंगा, और इस प्रकार धर्म में वो श्रद्धा करके उन्होंने इस प्रकार देवेंद्र को उत्तर दिया। अब चौथा क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं देवेंद्र। मठेनी समिता है वो कारण चोइयो तऊ नमिराय ऋषिम देविंदो इनम पवी पासाए कारई ताणम बतमाणम गिहानिय वालग पोइयाओ यतओ गच्छ सिखतिया। ब्राह्मण देवेंद्र नमी राशि का हेतु और कारण जानकर, यानी कि उत्तर जानकर आगे चौथा क्वेश्चन ये करते हैं देवेंद्र से कि पासाए कारई ताणम बतमाणम गिहानिय वालग पोइयाओ यतओ गच्छ सिखतिया। खतिया, ए क्षत्रिय, पहले तुम, पासाए प्रासाद, यह वर्धमानम ईहानी तथा वर्धमान ग्रह, यह और बालक कोई याओ वल्लभी चंद्रशालाएं, कार इत्ताणम बनवा कर तो फिर गच्छसी दीक्षा के लिए जाना। यह अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र ने नमी राशि को इस प्रकार कहा, हे क्षत्रिय, हे राजा, पहले तुम प्रासाद, वर्तमान ग्रह और चंद्रशालाएं बनवाकर फिर दीक्षा के लिए जाना। नमी राशि से कहते हैं, हे क्षत्रिय, बहुत सारे महल जो आप ये प्रसाद है, प्रसादम यानी कि बहुत सारे महल बनवाओ, चंद्रशालाएं, पानी के बीचों बीच जो महल होते हैं वो चंद्रशालाएं होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार से महल बनाकर फिर आप दीक्षा को जाना। यह सुनकर नमी राशि उत्तर इस प्रकार देते हैं, एवं मठनी समिता है वो कारण चोई तो नमिराय ऋषि देवी नमी नम पवी संशयम खलु सो गुणई जो मके गुण इगरम जथेव गंतुमिच्छे जा तथा कुवेच संशयम। जो मगे मार्ग में घरम पुनई घर बनाता है, सो वह खलु संशयम संशय ही पुनई करता रहता है कि न मालूम मुझे कब जाना पड़ेगा, जथेव जहाँ गत्थुम इच्छेसा जाने की इच्छा हो, तथा वही संशयम अपना स्थायी शाश्वत आश्रय कुवेच बनाना चाहिए।
तो नम्मी राशि ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर ये उत्तर देते हैं कि जो मार्ग में घर बनाता है वह संशय ही करता रहता है, यानी कि उसे हर समय यह डर लगा रहता है कि मैं कब चला जाऊंगा पता नहीं। और इसका मन जो संशय करता है वो जगह जगह घर बनाता है, यानी कि यहाँ बनाया मैंने, ये अच्छा नहीं है, दूसरा बनाऊं, जगह जगह से घर बनाता है और यह सोचता है कि पता नहीं मुझे यहाँ से कब जाना हो सकता है, यानी कि अलग अलग घर बनाकर भी ये सोचता रहता है मुझे पता नहीं कब जाना हो सकता है, और अलग अलग स्थान बदलता रहता है, उसका कोई स्थान नहीं, स्थायी स्थान नहीं होता है। हमेशा उसे यह डाउट रहता है कि मेरे लिए ये स्थान अच्छा है या ये स्थान अच्छा नहीं है, तो उसे स्थायी रूप से वह वहां रह ही नहीं सकता। यदि नमी शास्त्री कहते हैं यदि स्थायी घर बनाना है तो ऐसी जगह घर बनाना चाहिए जहां से फिर वापस लौटकर नहीं आ सके। तो वो कौन सा स्थान है? वो है शाश्वत, यानी कि मोक्ष स्थान। ऐसे मेरे शाश्वत घर हैं, क्योंकि वहां वहीं पर भी मोक्ष का सुख है, शाश्वत सुख है। तो जो मोक्ष के विषय में संशय करता है, यानी कि जो मोक्ष मार्ग के विषय में संशय करता है, वह संसार में अपना घर बनाता है। उन्होंने कहा है जो संसार संशय खलु वो खुनाई, संसार में घर कौन बनाता है? जो मोक्ष के विषय में संशय करता रहता है। अतः जहां जाने की इच्छा हो अपना शाश्वत घर बनाना वहीं पे बनाना चाहिए। अतः जहां नमी शास्त्री कहते हैं संसार में अनंत बहुओं तक मैंने बहुत सारे राजभवन, वर्तमान ग्रह और चंद्रशालाएं बनाई, किंतु मैं अभी तक शाश्वत जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, शाश्वत सुख यानी कि शाश्वत घर जो वो प्राप्त नहीं कर पाया। अतः मैं तो इस बार शाश्वत घर ही यानी कि मोक्ष में प्रवृत्त हुआ हूँ, तो वहां ही घर बनाने की प्रवृत्त हुआ हूँ। जब तक संदेह होता है कि मैं सिद्धालय तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, वह व्यक्ति बार बार घर बनाता है। यानी कि जब तक संशय रहता है कि मैं वहां मोक्ष पहुंच पाऊंगा यानी इस कर्म करते रहते हैं, तो वो व्यक्ति संसार में घर बार बार बनाते। किंतु मुझे तो दृढ़ विश्वास है, इस नमी राशि कहते हैं मुझे अब इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं मोक्ष पहुंचकर ही अपना शाश्वत घर बनाऊंगा। मोक्ष ही उसका लक्ष्य स्थान है, वहीं शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। अब इंद्र द्वारा वापस नगर की शांति के लिए प्रेरणा देते हैं। 27वीं गाथा। मठे निसमिता है कारण चोइयो तऊ नमिराय ऋषिम देविंदो इनम पवि ओमो सेलो महारय गंठी बेई तकरे नगर सखे मंकाउणम तवो गच्छ सिकतिया एव मते निसमिता है कारण चोइयो तवो नमिराय ऋषि देवी तो इनम कवि। इस प्रकार नमी राशि का उत्तर सुनकर हेतु और कारण जानकर इंद्र रूप में ब्राह्मण है वो इस प्रकार वापस नमी राशि को कहते हैं, वापस सवाल करते हैं उनसे। 5वां ओमो से लोम हारय कंठी पे तकरे नगर सखे मंकाउणम तऊ गच्छ सिकतिया। खतिया, हे क्षत्रिय, पहले तुम ओमो से लूटोरो, लोमहारो प्राण घातक डाकुओं, गंठी बेय निरह कटो यानी कि गांठ काटने वालों या और तकरे तस्करों चोरों से नगर खेमम नगर में अमन चैन शांति स्थापित काउनम करके तवो फिर गच्छ से जाना यानी कि फिर तुम साधु बन जाना, फिर दीक्षा ग्रहण करना। नमी राशि द्वारा सूचित अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र नमी राशि से इस प्रकार कहते हैं, हे राजन, पहले आप लुटेरों से जो बदमाश हैं, प्राण हरण करके धन छीन लेने वाले डाकुओं से, गठकटो एवं तस्करों से यानी कि गांठ काटो वालों से और तस्करों से नगर की सुरक्षा तो नगर में शांति स्थापित करके फिर प्रवर्जित होना। तो नम्र राशि उनका देवेंद्र का प्रश्न सुनकर इस प्रकार उत्तर देते हैं। नमी मठे निसमिता है कारण चोइयो
तवो नमिराय ऋषिं देवीन्द्रवीणमपवि अस इंतु मनुषेयं मिच्छा दंडोपौचयि अकारिणोत्थ भजन्ति मुच्चयिकार ओजनो। एवं संहिता यानी कि हेतु और कारण, सवाल जो करते हैं उनका हेतु और कारण जानकर नमी राय श्री देवेंद्र को इस प्रकार कहते हैं। अस इंतु मनुषेयं मिच्छा दंडोपौचयि अकारिणो अथ वचंती मुच्चयिकार ओजनो। इस लोक में मनुष्य द्वारा असंयंतु अनेक बार मिथ्या दंड का बहुजयी प्रयोग किया जाता है। इस कारण अकारिणों अपराध न करने वाले अथ यहाँ वजंती पकड़े बांधे जाते हैं, किंतु कार ओ जनो सही अपराधी मुच्चयी छूट जाते हैं। यह अर्थ सुनकर इंद्र सूचित हेतु कारण और से प्रेरित नमी राशि देवेंद्र से इस प्रकार कहते हैं। संसार में अनेक बार न्यायाधिकारों द्वारा, जो न्यायाधीश हैं, जो न्याय जज हैं, उनके द्वारा पुरुषों द्वारा मिथ्या दंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिथ्या दंड का प्रयोग किया जाता है जहाँ निपराधी पकड़े व दंडित किए जाते हैं। जैसे जो निपराधी होते हैं, जो जिन्होंने अपराध नहीं किया वो तो पकड़े जाते हैं, और हिंसा चोरी आदि करने वाले असली अपराधी छूट जाते हैं। तो देवेंद्र से पीड़ित प्रजाजनों का दमन करके नगर में शांति स्थापित करने के बाद प्रवृत्त होने का आपका कथन एकांत उपाध्याय नहीं है। यानी कि देवेंद्र कहते हैं कि जो पीड़ित जनता है, जो दूसरों के द्वारा दमन किया जाता है, जो दूसरों से लुटाई जाती है, उनको आप शांति स्थापित करने के बाद ही प्रवृत्त कीजिए। क्योंकि बहुत बार जो वास्तविक व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो पहचाने नहीं जाते हैं। नमी राशि ये कहते हैं जो वास्तविक अपराधी है वो पहचाने नहीं जाते हैं, इसलिए वो दंडित होने से बच जाते हैं। और निपराध जो जिन्होंने अपराध नहीं किया है तो वो दंडित किए जाते हैं। ऐसे ही निपराधियों को जाने बिना ही दंड देने वाले शासक धार्मिक कैसे हो सकते हैं? जो बिना जो दंडित, जिन्होंने कुछ अपराध किया ही नहीं है, उनको पकड़े जाने से वो कैसे धार्मिक हो सकते हैं? नमी राशि कहते हैं आपका हेतु असिद्ध है। यानी कि नमी राशि कहते हैं इनको कि ये ब्राह्मण आपका ये जो पूछना है ये असिद्ध है, कि जो मिथ्या रूप के उनको पकड़ लेते हैं, जो निपराधी उनको पकड़ लेते हैं और अपराधी छूट जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इंद्र रूपी चोर ही मोक्ष अभिलाषी व्यक्तियों द्वारा त्यागने योग्य है। यानी कि जो इंद्र रूपी चोर है हमारा, तो मोक्ष अभिलाषी जो भी साधक है उसके लिए ये त्यागने योग्य है, क्योंकि ये सर्वस्व अपराधी होते हैं, अर्थात आत्मा के गुणों का घात करते हैं। जो मिथ्यात्व है वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। इसलिए मोक्ष अभिलाषी पुरुष को इंद्रियों का, मन को, जो स्वतंत्र चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, 5 इंद्रिया और मन, जिससे कसाय रूपी से कर्म बंद होता है, सर्वस्त्र निग्रह करने योग्य है। यही हमारे जो अपराधी है उनको ही निग्रह करना योग्य है, यानी उन सभी पर नियंत्रण करके कसाय रूपी राग द्वेष त्यागने के योग्य है। अतः संयम पथ पर अग्रसर होकर सभी आंतरिक इंद्रियों की रूपी चोर को अपनी आत्मा पर घात लगाए बैठे हैं, उन सभी को निग्रह करके ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना जा सकता है। आज अपने इतनी 30 गाथाओं तक ही रखते हैं सर। तीस गाथाएं रखते हैं आज, अब अगली क्लास में रखेंगे आगे से। जी सर। अच्छा, आगे आप बताइए, पर्यूषण में क्लास रखनी है, आप लोगों को समय मिल सकता है? नहीं रखती। जैसे आपके यहाँ तो बाद भाई में, मदरसा बोर होंगे तो वहाँ सुनने के लिए। पोजीशन के बाद में। पर्यूषण के बाद में, ठीक है सर।
क्योंकि मेरे यहाँ तो वहाँ पे नहीं, मेरे तो वो सादा ही हो जाएगा, मरा सा बोली है। आपके वहाँ जाने आने में वो सब रहेगा, धर्म में भी वो सब रहेगा। पोजीशन के बाद सर। ठीक सर। आपको इसे समझ आ रहा है सब सर? जैसे वैसे तो अर्थ इसमें दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं इधर से हाँ सर समझ रहा है। ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जब होगी अपनी तो उसके बाद में 31वीं गाथा से शुरू करेंगे। जी सर। गुरु गुरुवाद कर लेते हैं। जी। अहो गुरुवरी करी दीन ज्ञान की दान, बाबा में ना भूल गए आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसी को माफ करो, मेरे सारे कर्म कर उसको आप ही साफ करो।